एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए साबिर अली जी, जो कि प्रमुख समाज सेवक हैं। नमस्कार साबिर साहब, आप देख ही रहे हैं कि इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं, लेकिन नेताओं के बयानबाजी खत्म नहीं हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं बयानबाजी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बयानबाजी तो होती ही इलेक्शन के लिए है जी, लेकिन सही बात वो होनी चाहिए कि नेताओं को ऐसी बातें करनी चाहिए जो विपक्ष को भी ठीक लगे, जनता को भी ठीक लगे और लोगों के हित में हो। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती, मोदी जी एक सुलझे हुए नेता हैं जी, उनको तजुर्बा भी है, उम्र भी है और बहुत टाइम से पॉलिटिक्स में है, जी, लेकिन वो अपने मंत्रियों को और अपने नेताओं को गलत बयानबाजी से ना रोक करके खुद भी बदनाम होते हैं और बीजेपी भी बदनाम होती है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी को इनाम मिलता कोई। अब इनके एक बीमार दिमाग नेता ने, उत्तराखंड का कोई मिनिस्टर है, वो कहता है कि जी अब जो बाकी कॉन्ट्रैक्ट होंगे इनको हम छोटे लेवल पर लेकर आएंगे ताकि सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता को ही कोई भी कॉन्ट्रैक्ट दिया जा सके। जी, कितना भद्दा बयान है बताइए। क्या सिर्फ बीजेपी का ही हिंदुस्तान है? हिंदुस्तान में वो लोग नहीं रहते? या और बच्चे जो देश के बच्चे हैं वो उनके बच्चे नहीं हैं? उनके लिए पूरा देश एक माँ बेटे के समान होना चाहिए। उसमें उनकी इच्छाओं को, उनकी भावनाओं को समझना चाहिए। नौकरियां जो इन्होंने गंवा दी हैं, नौकरी पे वापस लेना चाहिए। नौकरी पे वापस ना लेने के लिए ये बयानबाजी कितनी बेतुकी है कि हम सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट को छोटा करके और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को फ़ायदा पहुंचाएंगे। बड़ी शर्मनाक बात है। इससे शर्मनाक बात बीजेपी के लिए और कोई नहीं हो सकती। अब दूसरी बात पे आते हैं। सर, दूसरा सवाल मेरा ये है, आप देख रहे हैं महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, इस पर क्या है लगाम लगाने का तरीका? देखिए, जब तक बीजेपी सरकार है जी, तब तक तो आप ये भूल जाइए कि महंगाई कम होगी, क्योंकि बीजेपी को ये बात मालूम हो चुकी है कि आने वाला टाइम उनका ठीक नहीं है। इसीलिए जितनी चीज़ों को और महंगा हम कर सकते हैं करें और जितना पैसा जनता से ले सकते हैं लें। आप हिस्ट्री उठा करके देखिए, आज हम 100 रुपये की चीज़ में 70% टैक्स पे करते हैं किसी न किसी रूप में। हम पैदल भी चलते हैं तो हम टैक्स देते हैं, गाड़ी चलाते हैं तो टैक्स देते हैं, स्कूटर चलाते हैं तो टैक्स देते हैं। यहाँ तक कि अगर हम 50 पैसे की एक माचिस जिससे सिगरेट जलाते हैं वो भी खरीदते हैं तो उस पर हम टैक्स देते हैं। दुनिया की कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हिंदुस्तान में सेल आउट हो रही है और उस पर टैक्स ना हो। और टैक्स भी, छोटे टैक्स में इनका दिल नहीं भरता, टैक्स भी बड़े मोटे मोटे हैं। जैसे कि पेट्रोल पे आप बताइए 40 रुपये 1 लीटर पे टैक्स कौन सा वाजिब टैक्स है? ये कोई तरीका है? तो ये तो इनका एक ही कहना है, सबका साथ सबका विकास तो छोड़ दीजिए। अब तो सिर्फ इन्हीं का विकास होना चाहिए और बीजेपी से ज़्यादा विकास किसी का नहीं हो रहा है। अब आप ये बताइए, बीजेपी कार्यालय में इतना पैसा लगा दिया है, इतना पैसा लगा दिया कि मुझे नहीं लगता कि आज तक की राजनीति में किसी कार्यालय में इतना पैसा लगा होगा। भाई इनकी कमाई तो है नहीं, वो कहाँ से आया? सब जनता के टैक्स का पैसा है। अब जनता के टैक्स के पैसे को अगर इन्होंने चलो लूटना भी है, या लूटने की भाषा छोड़ दें, इनको लेना भी है, तो कम से कम जैसे बिजनेसमैन पैसे को घुमाता है, भाई हमने 100 रुपये कमाए, फिर किसी बिजनेस में लगाए, फिर वो 100 के और 200 हो गए, तो कम से कम जो हम टैक्स देते हैं उस पैसे को एक बार तो हमारे ऊपर खर्च कर दें, जनता के ऊपर। उसके बाद उससे इनकम होगी फिर ले लीजिए। लेकिन नहीं, ये जैसे ही इनके हत्थे जो भी लगता है वो तो एक बार इनके बैंक में गया और फिर दोबारा बाहर नहीं आता। वो जनता मरे तो मरे। तो जनता से क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं जनता को मैसेज तो बहुत अच्छा देना चाहता हूँ, लेकिन वो नेताओं को पसंद नहीं आएगा। मैसेज सबसे अच्छा ये है कि अगर ये लोग नहीं मानते हैं, चाहे सरकार कोई भी हो, नहीं मानते हैं तो टैक्स देना बंद करो। जैसा कि कहते हैं कि हम आपके घर के आगे रोड बनाएंगे, हम बोल देंगे भी रोड आप मत बनवाना, हम अपने टैक्स के पैसे खुद ही बनवा लेंगे। हमें आप कोई सहूलियत मत दीजिए, क्योंकि वो हमें सस्ती पड़ने वाली है। भाई हम मान लीजिए 1 करोड़ का काम करते हैं, उसमें 70 लाख हमसे ले आते हैं। मेरे घर के और फैक्ट्री के आगे 70 लाख का खर्चा तो नहीं होगा, मैक्सिमम 10, 20, 50 हज़ार। तो मैं टैक्स किस बात का दूँ फिर? इससे अच्छा तो ये है कि मैं टैक्स ना दूँ और अपनी मर्ज़ी से अपने घर का काम चलाऊँ, रोड अपनी मर्ज़ी का बनाऊँ, अपनी मर्ज़ी का पार्क बनाऊँ अपने घर के सामने। आप कुछ मत करिए, अपने घर बैठिए आप। अब इसकी तर्ज पे आप ये ले लीजिए केजरीवाल साहब को। केजरीवाल साहब जो भी चीज़ को फ्री में करते हैं उस पर इनको दर्द हो जाता है, ये फ्री में क्यों की? भाई वो इतना ही तो कर रहे थे कि हमारा पैसा, हमारे डिप्टी सीएम साहब और हमारे केजरीवाल साहब हमारा पैसा हम पे खर्च कर रहे हैं। बल्कि इसको भी मैं गलत तरीके से बोल गया, मेरे अकेले के टैक्स के पैसे से या और किसी लाला के टैक्स के पैसे से वो 100 लोगों का भला करते हैं। आपने पीछे अभी स्टेटमेंट सुनी होगी उनकी, जो वजीराबाद में फ्लाईओवर बना,
उसकी कॉस्ट बाकी सरकारों के अकॉर्डिंग 350 करोड़ थी। हमारी सरकार ने 250 करोड़ में बनाया, 100 करोड़ बचाए। अगर वो 100 करोड़ बचा करके लोगों को बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया, शिक्षा फ्री कर दी, मेडिकल फ्री कर दिया, तो क्या बुरा कर दिया जी? वो इनको देखना नहीं चाहते। अगर बीजेपी का बस चल जाए तो आम आदमी पार्टी को पनपने नहीं देगी वो, लेकिन क्योंकि जनता साथ है और हमारे नेता ईमानदार हैं, वो जो 100 करोड़ बचाए गए फ्लाईओवर में वो जनता पे खर्च किए, जो बीजेपी को पसंद नहीं आता कि जी आप सब कुछ फ्री करते हैं। मैं तो ऊपर वाले से एक दुआ मांगता हूँ कि ज़्यादा नहीं तो कुछ टाइम के लिए हमारे सीएम साहब और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया साहब को, एक बंदे को देश का प्रधानमंत्री और एक को गृह मंत्री आप बना के देखिए कुछ टाइम के लिए, और फिर आप देखना देश कहाँ से कहाँ पहुँचता है। क्योंकि ये उस तरह के नेता हैं जो अपने आप को नेता मानते नहीं हैं, आम आदमी मानते हैं आज भी, और जो पैसा जनता का होगा जनता के ऊपर ही उसको खर्च करते हैं। तो एक बार ईमानदारी से सरकार चलाने की ज़रूरत है। मैं जनता से निवेदन करता हूँ कि कुछ ना कुछ इस बारे में ज़रूर सोचें कि वे ईमानदार सरकार बना सकें। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। नमस्कार।